का सिलेबस प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें यूनिट 2 से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपको बता दें स्टूडेंट, यूनिट 1 पदार्थ की ठोस अवस्था है, जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी भी ये सिलेबस में है। ऐसे सीबीएसई बोर्ड में इस सिलेबस को हटा दिया गया है, तो हमने डिसीजन लिया कि यूनिट 2 यानी सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे इंडिया के हर एक कोने से जो भी स्टूडेंट कहीं भी किसी भी स्टेट का है वो पढ़ सके। तो घोल या विलियन आप इस चैप्टर को कह सकते हैं। सॉल्यूशन नाम से ये इंग्लिश में जाना जाता है। सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के प्रकार के बारे में आप इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो यहाँ घोल एवं घोल के प्रकार के बारे में आप एकदम शुरू से इस चैप्टर के बारे में जानने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये चैप्टर 5 मार्क्स का है और ये प्रॉब्लम के लिए ये चैप्टर जाना जाता है। आगे जो भी टॉपिक्स होंगे बहुत ज्यादा समझने लायक है। स्टार्टिंग टॉपिक बेसिक जानकारी लेकर आ रहा है, तो आज एक तरह से इंट्रोडक्शन परिचय क्लास होगा। घोल के बारे में सारा नॉलेज देकर जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस क्लास में प्रेजेंट है, प्लीज आप सीरियस होकर ध्यान से केवल समझें, अच्छे से एकदम ध्यान दें और कंप्लीट वीडियो लेक्चर और नोट्स के लिए 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपको बता दें कि प्ले स्टोर पर मेरा ऐप भी आ गया है, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जिससे आप लाइव क्लास सिर्फ 600 में कर सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद का सारा वीडियो लेक्चर आपको केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप में अवेलेबल होगा, जो प्ले स्टोर पर है, और वहां से आप लाइव क्लास ओनली 600 में, सिर्फ 600 में पूरा केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं अपने घर बैठे, अपने खेत खलियान से, अपने दलान से, जहां भी आप हैं वहां से, और सिर्फ 600 में। और उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, आपको लाइव नहीं पढ़ना है, तो अलग से 600 में कर सकते हैं। अगर आपको एक ही दिन, जिस दिन एडमिशन ले रहे हैं उसी दिन सारा 12th का वीडियो लेक्चर और पीडीएफ चाहिए, तो खजाना बैच में आप जाएंगे और खजाना बैच में आपको जोड़ा जाएगा। वहाँ 600 में अलग से आप पढ़ सकते हैं। यानी कि 3 तरह का बैच है, लाइव, रिकॉर्डेड और खजाना बैच। रिकॉर्डेड का मतलब सुबह पढ़ाएंगे, शाम तक आपको मिलेगा, तो वो होगा आपका रिकॉर्डेड। और लाइव का मतलब लाइव, जब पढ़ाएंगे तब आप भी अपने घर पर बैठकर पढ़ेंगे। घुल्ले और घोलक की भौतिक अवस्था के आधार पर घुल्ले और घोलक की भौतिक अवस्था के आधार पर घोल 9 प्रकार का होता है। पहले ये तो बता दें आपको कि पदार्थ की भौतिक अवस्था 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो आज तक आप सभी स्टूडेंट घोल के बारे में जब भी सुनते थे, जब भी घोल के बारे में सोचते थे, आपको चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी केवल याद आता था। ठीक है, तो चीनी पानी, नमक पानी और ग्लूकोज पानी का घोल याद आता था। कभी ये नहीं सोचे कि जिस बर्तन में खाना खाकर आए हैं, स्टेनलेस स्टील का बर्तन, वो एक घोल है। जो पीतल के बर्तन में रख कर खाना खाकर आए हैं, वो एक घोल है। मतलब आपको समझना चाहिए कि घोल जो आप केवल ठोस को द्रव में घोलते हैं वही नहीं है, ठोस में ठोस का भी घोल तैयार होता है। जो कम मात्रा में होगा वो घुल्ले हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में होगा वो घोलक हो जाएगा। जैसे स्टेनलेस स्टील का बर्तन 2 धातु 3 धातु का मिश्रण है, तो उसमें ठोस को ठोस में मिलाया गया है, तो आप समझिए कि वो भी एक विलयन है। पीतल कोई धातु नहीं, एक मिश्र धातु है, और वो भी एक विलयन है। अब हम बात करते हैं यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर घोल जो होता है 9 प्रकार का होता है। पहला, ठोस का ठोस में विलयन, दूसरा ठोस का द्रव में विलयन, और तीसरा ठोस का गैस में विलयन। तो ठोस का ठोस में मतलब समझ गए आप, उस विलयन का नाम क्या पड़ेगा, ठोस विलयन। उस विलयन को हम कौन नाम से जानेंगे, कौन से नाम से, ठोस विलयन। और ये विलयन का नाम कैसे पड़ता है आज जान ही लीजिए। घोलक जिस भौतिक अवस्था में होगा, क्या बोले हम, ध्यान दीजिए, घोलक की जो भौतिक अवस्था होगी विलयन का वही नाम होगा। तो आप ही बताइए, चीनी को पानी में घोल दिए, वो ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैस विलयन है? तो द्रव में घोला हमने, द्रव विलयन। ठोस को हमने गैस में घोला, जैसे हमने कपूर लिया और माचिस मार दिया, तो कपूर क्या है, ठोस। और जैसे यहां देख भी सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, लिया और कपूर में यहां पर हमने जैसे ही आग लगाया, देख लीजिए कपूर बर्न होगा, और कपूर जलने के बाद यहाँ जो गैस में जाएगा, तो गैस यहाँ का है घोलक, और ये घुल्ले
है कौन? कपूर, जो कि ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो ये ठोस का गैस में विलयन है, तो इसके विलयन का नाम क्या होगा? गैसीय विलयन। चलिए ध्यान दिया जाए, तो हम बात कर रहे थे कि घुल्ले और घोलक की भौतिक अवस्था के आधार पर घोल जो होता है 9 प्रकार का होता है, ठोस, ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। अब हम बात करते हैं द्रव को मिला रहे ठोस में, द्रव को मिला रहे द्रव में, और द्रव को मिला रहे गैस में। तो द्रव को हम ठोस में मिला रहे हैं। आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहां पर द्रव को ठोस में घोला जाए? तो जरा देखिए, हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ये है एक धातु का छड़, मान लेते हैं ये जिंक का छड़ है, और इस पर आप पारा का लेप चढ़ा दिए हैं। तो पारा सभी स्टूडेंट को पता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जिंक के छड़ पर आपने पारा का कोटिंग कर दिया, परत चढ़ा दिया, तो पारा लिक्विड स्टेट में होता है और जिंक का छड़ ठोस अवस्था में। द्रव को आपने घोल दिया किसके सतह पर? जिंक के सतह पर, ठोस के सतह पर। तो ये घुल्य है, सॉल्यूट है, और ये क्या है? पूरा रड। ये रड जो है वो घोलक है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, घोलक है। तो ठोस को आपने द्रव के सतह पर घोल दिया। तो ये एग्जाम्पल है जिंक अमलगम का, जिसको केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं, जिंक अमलगम। तो किसी धातु पर पारे का लेप चढ़ाना, अमलगम तैयार करना कहलाता है। तो ये जिंक अमलगम है। अब बात करते हैं द्रव का द्रव में, जो हजारों एग्जाम्पल आपके सामने भरा पड़ा है। अल्कोहल उठाइए, पानी में डाल दीजिए, तो ये लिक्विड का सॉल्यूशन है। लिक्विड गैस, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। जैसे अभी तुरंत जाड़े का मौसम खराब, मतलब आपके सामने आकर गया, तो आप कुहासा धुंध से होकर गुजरे, सुबह सुबह मान लीजिए आप टहलने चल दिए, आपका जैकेट भीग गया। इसका क्या मतलब? जो वातावरण में गैस मौजूद है उसके साथ पानी का छोटा छोटा बूंद भी है, जो आपके जैकेट के संपर्क में आया और वो भीग गया। तो कहने का मतलब ये है, या फिर आप कूलर ऑन करते हैं तो आपको ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके हवा में पानी का छोटा छोटा बूंद है जो आपको स्पर्श कर रहा है और आपको ठंडक महसूस हो रहा है। तो ये द्रव का गैस में विलयन है। अब गैस का ठोस, गैस का ठोस में विलयन और ठोस का गैस में विलयन, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। यहां घुल्य गैस है और घोलक ठोस है। तो यहां आप सभी स्टूडेंट को बता दें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको बता दें कि यह है धातु का छड़, प्लेटिनम का रड, और इस पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इसके सतह पर अधिशोषित हो जाएगा, अशोषित नहीं, अधिशोषित। ये अधिशोषित क्या होता है समझिए। ये अधिशोषण क्या है? ये अधिशोषण क्या है, ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझ ही लीजिए। देखिए, ये है कोई बाहरी कण आया और ये ठोस का सतह है, इसके सतह पर केवल जुड़ गया। अगर कोई बाहरी कण आकर ठोस के सतह पर जुड़ जाए तो उसको कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण को इंग्लिश में एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर बाहरी कण आकर सीधे आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट अशोषण, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और जब कभी ऐसा हो कि ठोस के सतह पर भी और आंतरिक भाग में भी प्रवेश कर जाए, यानी अधिशोषण और अशोषण साथ साथ हो, तो उसको कहते हैं जॉर्प्शन। तो 3 तरह का घटना होता है पृष्ठ पर, ठोस के सतह पर। अधिशोषण, सतह पर जुड़ना, अशोषण, आंतरिक भाग में जुड़ना, प्रवेश करना, और शोषण,
जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होता है तो वो होता है शोषण यानी जब्सन। तो ये हमारे पढ़ाने का अनुभव, हर एक टर्म में समझाने का अनुभव हर एक टर्म में दिखेगा। तो आप सभी स्टूडेंट अब आप तैयार हो जाइए कि आपको हम घर बैठे पढ़ाने का यहाँ से अरेंजमेंट कर चुके हैं, जो बार बार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। कोई इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में शामिल नहीं होना है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कहीं से भी अब पढ़ सकते हैं। ये पूरा इंडिया आपको बता रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब समझिए और अपने आप को, क्योंकि अब बिहार से भी बहुत सारे स्टूडेंट आईएएस बनकर दिखा दिए, रूम में पैक होकर तैयारी होकर करके ऑनलाइन क्लास करके, तो आप भी कर सकते हैं। तो ध्यान दिया